जोहार दोस्तों, मैं अचिंत कुमार चक्रवर्ती आज पुनः आप सभी के बीच जो छाहिर कहानी है, कहानी गोच के तेसरका कहानी आप सबके बीच लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है हम जियब कैसे। यह चित्तरंजन महतो चित्रा जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या है और इस कहानी से कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, हम इसके बाद आप सबके सामने एक MCQ सेट भी लेके आएंगे और उसमें से आप लोग बनाइएगा, देखिएगा 100 में से 100 आप लोगों का बनेगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम जियब कैसे छाहिर कहानी गोछेक तेसरका कहानी है। एकर में उग्रवाद ले प्रभावित मुरपा नामक गाँवक स्थिति कर फोटो खींचल गेल है। हम जियब कैसे जो कहानी है ये आपका छाहिर कहानी गोच का तीसरा कहानी है। इसमें उग्रवाद से प्रभावित एक मुरपा नाम का गांव है, उस गांव के स्थिति का वर्णन किया गया है। ये कहानी का मुख्य पात्र है महेश्वर और ओकर बहुक नाम पार्वती है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र है उसका नाम महेश्वर है और जो उसके पत्नी है उनका नाम है पार्वती। महेश्वर बाहर नौकरी करे है और जो महेश्वर है वो बाहर में नौकरी करते हैं। महेश्वर अपन बहुक संग अपन गोतिया गांव मुरपा पहुंचल है। महेश्वर अपने पत्नी के संग अपने गोतिया मतलब रिलेटिव के गांव मुरपा पहुंचे हैं। गांव का नाम है मुरपा, ठीक है। वहाँ आकर गोतिया भतीजा रघुनाथ रहो है। वहाँ पे उनका जो गोतिया भतीजा है रघुनाथ, जिनका नाम है, वो रहते हैं। महेश्वर अपन लंबा छुट्टियाँ 4 चक्का गाड़ी आयल हले। महेश्वर जो है अपने लंबे छुट्टी के दरमियान 4 चक्का गाड़ी से मुरपा पहुँचे हुए थे। ओकर गाड़ी देख के लोग जन सब हिंदे हुंदे लुकाए लगला। मरद बेटा छुआ दबराए जाहत और बेटी छुआ गिलानो धार पास ना आओ होती। और उनका जो गाड़ी है वो देख के गांव के जो पुरुष या गांव के जो लड़के हैं वो छुपने लगे और जो गांव की महिलाएं हैं वो भी सामने आने से डरने लगी। बादे वो सब टाइम पहला जेटा पुलिस की गाड़ी ना लाए और बाद में उन लोगों को पता चला कि ये जो गाड़ी है ये पुलिस की गाड़ी नहीं है। मकिन रघुनाथ तखन घरे ना हले, परंतु उस समय रघुनाथ घर पे नहीं थे। रघुनाथक बहुई लोटा पानी दे के उस सब के स्वागत करल और रघुनाथ की जो बीवी थी वो उन सब का स्वागत किए। बादे रघुनाथ घर पहुँचे। बाद में रघुनाथ जो है सो अपने घर पहुँचते हैं। कुछ देर बिताए के बाद रघुनाथ तनी घूरे के बहाना बाहरी जा हले और संगे महेश्वर करो ले जाहत। कुछ देर बाद जो है महेश्वर को लेके रघुनाथ बोला चलो थोड़ा गांव घूम के आते हैं, थोड़ा बाहर का मुआयना लेके आते हैं। और वो सब एगो मोसमाइते घर पहुँचे हले। ये घर हल कर्मिक माई चुनिया कर। और वो सब मतलब महेश्वर और रघुनाथ वहाँ पे एक मोसमाइत है उनके घर पहुँचे और उनकी बेटी का नाम है कर्मी। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो चुनिया की बेटी का नाम क्या है, तो उनका बेटी का नाम कर्मी है, ठीक है। हुआ रघुनाथ दारू पिए मांगहत मगर महेश्वर दारू ना पिए है। वहाँ जाके रघुनाथ जो है सो दारू पीने मांगता है, परंतु महेश्वर दारू पीने से इनकार कर देता है। वो अपन भतिया से कहो है जे ईटा तोय पी इगुला हमर ना चलते। महेश्वर अपना भतीजा को कहा, मतलब महेश्वर रघुनाथ से कहता है कि ये सब तुम पियो, ये सब हम नहीं पीते हैं। बातें बातें महेश्वर चुनिया से पूछे लगला जे हैं गो तोर घर के मालिक कहाँ हो। और बातों ही बातों में महेश्वर जो है सो चुनिया को पूछने लगी कि आपके घर का जो मालिक मतलब आपका पति कहाँ है। सुन के चुनिया अपन आँखें के लोर पोंछे लगली और ये सुन के चुनिया मतलब भावुक हो गई। उनका आँख से पानी निकल गया और वो पानी मूछने लगी। रघु कहल जे हियाँ के लोग दुइयो बाट ले पोड़े वाला मोमबत्ती बन गए है। और रघु बोले महेश्वर से कि यहाँ के जो आदमी सब है, यहाँ के जो लोग हैं वो दोनों साइड से जलने वाला मोमबत्ती बन गया है। हम इनके एक बाटे पुलिस परेशान करो हत तो दोसर बाट उग्रवादी सब मुखबिरी कर आरोप पे जान मार देहत। रघुनाथ बोलने लगे
कि हम लोग को एक तरफ से पुलिस परेशान करती है, दूसरा तरफ से जो उग्रवादी सब है वो सब भी मुखबिरी के आरोप में जान से मार देते हैं। रघु कहल एकर आदमी कर नाम डमरू हलै, जे पुलिस और उग्रवादी बीच भेल मुठभेड़े मारा गेले। तो रघु बोलने लगे महेश्वर से कि इनका जो हस्बैंड थे, इनके जो पति थे, उनका नाम डमरू था और वे पुलिस और उग्रवादी के बीच हुए मुठभेड़ में मर गए थे। वो एमसीसी में शामिल भय गेल हले, मगर अपन गिदर बुतरू छोड़कर चल गल हले। और बोलने लगे कि वो एमसीसी ज्वाइन कर लिए थे और मगरू जो है सो अपने परिवार को छोड़ के, अपने बाल बच्चा को छोड़ के चले गए थे। एकर 3 गो बाल बच्चा हथिन। बड़की बेटी कर्मी छगरी पठरू चरावे हथी। फिर बोलने लगे कि इनकी 3 गो बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है वो छगरी पठरी मतलब हो गया आपका जो मिमिया जानते हैं, जिसको पठरू बोला जाता है, जो बकरी का बच्चा होता है, वो सब चराने का काम करती है। और छोटी बेटी 3 बछड़ा के कर बेटा के टेको हथिक। और छोटी जो बेटी है वो इसका जो 3 साल का बेटा है उसको संभालती है। चुनिया पत्ता दातुन बेच के अपना छोआ पोसो हथी। और चुनिया जो है वो पत्ता दातुन ये सब बेच के गुमटी लगा के अपना बच्चा, अपना परिवार को पोस रही है। वो बड़ी दुखे ज़िंदगी काट रहल। वो जो है बड़ी ही दुख से अपना ज़िंदगी काट रही है। और भावो ही कि हम जियब कैसे, और सोचती है कि हम जियब कैसे। चुनियार मुँह एको बकार नाय फूटो है। महेश्वर और रघुनाथ उठ के चल देहत, कहानी सिराय जाहत। और चुनिया जो है उसका मुंह से एक भी कोई बात नहीं निकला, वो एकदम नम हो गई। सुन के जो है सो उसका मतलब होता है ना कि भावुक सा हो गई। और महेश्वर और रघुनाथ जो थे वहाँ से उठ के चले गए और यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। कहानी सिराय जाहे मतलब कहानी ख़त्म हो गई। ई नियर हम जियब कैसे कहानी उग्रवाद ले प्रभावित मुरपा गाँव मार्मिक छापा देखा है। और इसी तरह से इस कहानी में उग्रवाद से प्रभावित जो गांव होता है, उग्रवाद से प्रभावित जो घर होता है, उसका जो दुर्दशा एक तरह से कह सकते हैं, उसका मार्मिक छापा दिखाया गया है कि कैसे इंसान दोनों तरफ से पिसता भी है और मजबूरी में एमसीसी भी ज्वाइन करता है तो उधर से भी उसका जान का खतरा है। अगर घर में रहता है तो वहाँ भी उसको परेशानी है। तो ऐसे इस कहानी में हम लोग देखें कि कैसे एक जो गांव घर का साधारण आदमी है कैसे बिचौलिया बन के बीच में पिसते रहते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की और सारी कहानियों को जानने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।